लेकर आई हूँ एक बहुत ही रोमांटिक लव स्टोरी जिसका नाम है हम दिल दे चुके। तो बढ़ते हैं कहानी के इस एपिसोड में आगे। समीर ने जैसे ही ट्रू कॉलर पर वो नंबर चेक किया, उसकी मोबाइल स्क्रीन पर नंदिनी वर्मा लिखकर आया। ये मुझे ऐसे मैसेजेस क्यों भेज रही है? कल तक तो मैं इसके लिए सभी लड़के एक जैसे होते हैं टाइप का लड़का था। समीर ने सोचा। समीर का मूड नहीं था कि जिस तरह से नंदिनी उसे परेशान कर रही थी वैसे ही वो उसे भी परेशान करे, लेकिन हाँ, अगर उसका मूड होता तो फिर वो कहाँ पीछे हटने वाला था। लेकिन फिर भी उसने लिखा, कब और कहाँ आना है। नंदिनी को मैसेज देखकर बिल्कुल खुशी नहीं हुई। उसे अब पल भर के लिए लगा कि समीर के बारे में उसकी पहली वाली सोच ही सही है। तभी दूसरे मैसेज का नोटिफिकेशन आया। बताओ भी मिस नंदिनी वर्मा। नंदिनी को न जाने क्यों अब सुकून मिला था। उसने कहा, आइसक्रीम खाने का मूड है, मैं तुम और अवनी चलते हैं। मेरा मूड नहीं है, प्लीज ना। ओके, आ जाओ, फिर हम तैयार हैं। और नंदिनी उछल पड़ी। उसने अवनी के पास जाते हुए कहा, तुम निकालो मेरे 100 रुपए। क्यों, तुम जीत गई क्या? अवनी ने कहा। नंदिनी ने एक्साइटेड होते हुए कहा, हाँ चलो जल्दी से चलते हैं। तब तक समीर उसके कमरे में आ गया। अवनी ने समीर की तरफ देखते हुए कहा, अरे वाह भैया, आज चांद कहाँ से निकला है? आपका मूड इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गया? मोटी, चलो जल्दी से। समीर ने अवनी से कहा, लेकिन भैया। लेकिन क्या? पापा कभी भी आ जाएंगे तो फिर हमारी खैर नहीं। समीर की नजरों में फिर गुस्सा था, लेकिन उसने इस बात को इग्नोर किया। फिर अवनी ने कहा, भैया एक काम करते हैं, अगर हम कार से गए तो पापा को पता चल जाएगा, बाइक से चलते हैं। समीर ने कुछ सोचते हुए कहा, लेकिन बाइक में 3 लोग कैसे बैठ सकते हैं? लेकिन भैया ऑप्शन ही क्या है हमारे पास? पापा अपनी गाड़ी पार्क करेंगे और वहां देखेंगे कि कोई गाड़ी नहीं है तो फिर हंगामा हो जाएगा। आप और नंदिनी चले जाइए, मेरे लिए आइसक्रीम और चॉकलेट लेते आएगा प्लीज। नंदिनी ने मना करते हुए कहा, अरे नहीं, तुम्हारे बिना ऐसे कैसे चले जाएंगे, रहने देते हैं फिर। अरे नंदिनी तुम समझो ना, प्लीज चली जाओ, मेरे लिए एक पैक करवा कर ले आना। नंदिनी ने एक नजर समीर की तरफ देखा जो उसे ही देख रहा था, और समीर ने हल्के से अपनी गर्दन हिला दी। ऐसे प्यार से हामी भरता हुआ समीर नंदिनी को बहुत अच्छा लगा। दोनों धीरे से घर के पीछे का दरवाजा खोलकर निकल गए। समीर की ब्लैक एंड ग्रीन रॉयल एनफील्ड के पीछे नंदिनी बैठी हुई थी और समीर ने धीरे से अपनी गाड़ी कॉलोनी से बाहर निकाल ली। रात के लगभग 12 बजे का समय, चांदनी रात, खाली सड़कें और ठंडी हवा। समीर ने गाड़ी की स्पीड धीरे धीरे तेज कर दी, जिससे नंदिनी का बिना रबर बैंड का जूड़ा ढीला होते होते खुल गया। उसकी जुल्फें अब हवा में लहरा रही थीं। समीर ने अचानक रेड लाइट पर एक ब्रेक दिया तो नंदिनी ने समीर के कंधों को कसकर पकड़ लिया और समीर ने एक नजर अपने कंधे को देखा, यानी अपने कंधे पर रखे नंदिनी के हाथ को देखा। समीर को यह एहसास बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। उसका मूड अब थोड़ा ठीक हो चुका था, लेकिन दुख कम नहीं हुआ था। समीर ने कहा, तो आप ही हैं वो जो मेरे ख्यालों में डूबी रहती हैं हमेशा, और जिससे मैंने आज मिलने का वादा किया था। वैसे मैंने वादा किया था क्या? नंदिनी को समझ नहीं आया कि अपनी इस बदमाशी का वो क्या जवाब दे। उसने झट से कहा, ये सब मैंने बस अवनी से शर्त जीतने के लिए किया था। शर्त? कैसी शर्त? समीर ने थोड़ा चौंकते हुए पूछा। तुम्हें मनाने की। नंदिनी ने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। लेकिन ऐसा तुम्हें क्यों लगा कि मुझे मनाने की जरूरत है और तुम मुझे मना लोगी? ऐसा मुझे लगा नहीं, बस यूं ही। नंदिनी की समझ में नहीं आया कि वो इस सवाल का क्या जवाब दे। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद दोनों इंडिया गेट पहुंच गए। समीर ने अपनी बाइक पार्किंग में लगाई और इंडिया गेट की तरफ बढ़ते हुए समीर आइसक्रीम वाले के पास रुका। समीर ने उस आइसक्रीम वाले से कहा, 2 बटर स्कॉच। नंदिनी ने अपनी पसंद बताते हुए कहा, नहीं, एक चॉकलेट। ओके, एक बटर स्कॉच और एक चॉकलेट। दोनों ने आइसक्रीम ली और अंदर की तरफ बढ़ गए। सुबह के मुकाबले रात में अक्सर इंडिया गेट पर भीड़ कम होती है। रात में यह सब ज्यादा खूबसूरत लगता है। दोनों ने एक जगह ढूंढी और जाकर बैठ गए। हमेशा की तरह समीर ने ही बात शुरू की। वैसे तुम जहर जैसी ब्लैक कॉफी कैसे पी लेती हो? नंदिनी ने जवाब दिया, जहर जैसी मतलब? मुझे तो आदत है। कैसी कैसी आदत होती है ना वैसे लड़कियों की, बचपन से है। और पता है कैसे पड़ी है आदत?
समीर ने सवाल किया। कैसे? जब मैं छोटी थी मुझे कोला बहुत पसंद था। मम्मी मुझे पीने नहीं देती थी। फिर मैं रो रो कर पूरे घर को सर पर उठा लेती थी। तो मम्मी ने रेसिपी बनाई मेरे लिए, पानी, कॉफी और हल्की सी शक्कर। फिर मैं उसे कोला समझकर पी जाया करती थी। समीर जोर से हंस पड़ा। अरे वाह, तुम्हें तो बुद्धू बनाना बाएं हाथ का खेल है। नंदिनी खिलखिलाकर हंस पड़ी और कहा, वैसे क्रीम वाली कॉफी भी इतनी बुरी नहीं थी। फिर दोनों मुस्कुरा पड़े। समीर ने देखा नंदिनी के एक कान का ईयररिंग नहीं है। ये वही ईयररिंग था जो शाम को समीर के पैर में चुभ गया था। तभी समीर ने इशारे से नंदिनी से पूछा, अपने कान पर उंगली से इशारा करते हुए। नंदिनी को समझ नहीं आया। उसने पूछा, क्या? समीर ने कहा, तुम्हारा एक ईयररिंग कहाँ है? नंदिनी ने थोड़ा रुक कर जवाब दिया, वो आज सुबह कहीं गिर गया, पता ही नहीं चला मुझे, मेरी माँ की निशानी है। और फिर वो थोड़ा उदास हो गई। समीर ने जेब से कुछ निकाल कर नंदिनी को दिया। ये क्या है? देखो, शायद तुम पहचान जाओ। नंदिनी ने देखा, अरे ये तो मेरा खोया हुआ ईयररिंग है। समीर ने जवाब दिया, हाँ, जिसे तुम मेरे कमरे में छोड़कर आई थी। नंदिनी की आंखों में चमक थी और उसने बहुत खुश होकर कहा, थैंक्स। यू आर वेलकम मैडम, समीर ने कहा। अच्छा, तुमने दिल्ली कितना घूमा पिछले 1 साल में? समीर ने सवाल किया। नंदिनी ने जवाब दिया, कहीं भी नहीं। अरे ऐसा कैसे? अब ये मत कहना कि तुम पहली बार इंडिया गेट आई हो। हाँ, पहली बार ही है। मैं अपने हॉस्टल से बाहर निकली ही नहीं कभी। मतलब कोई इतना भी बोरिंग कैसे हो सकता है? जैसे तुम इतने खड़ूस हो सकते हो, नंदिनी ने टॉन्ट करते हुए कहा। क्या क्या कहा तुमने? मैं खड़ूस? खुद को देखा है तुमने? हाँ, बिल्कुल देखा है। तुम्हारी तरह तो बिल्कुल नहीं हूं, नंदिनी ने कहा। मेरी तरह हो भी नहीं सकती हो, समीर ने तुरंत जवाब दिया। मुझे होना भी नहीं है, नंदिनी ने भी फटाक से कहा। दोनों ने अपनी गर्दन एक दूसरे की तरफ कर ली। तभी नंदिनी को कुछ दूरी पर खड़ा इंसान कुछ जाना पहचाना सा लगा। नंदिनी ने अनजाने में ही समीर के कंधे पर हाथ रख दिया और कहा, समीर देखो, वो अंकल है क्या? समीर चौंक गया। कहाँ? और उसने उस तरफ देखते हुए कहा। ध्यान से देखने पर समीर भी पहचान गया। उसने कहा, हाँ हो सकता है, तुम छोड़ो ना। अरे क्यों छोड़ना, चलो ना, समीर ने चेतावनी देते हुए कहा। तुम देख रहे हो ना वो कितने लोगों के साथ है और तुम उनके बारे में नहीं जानते हो। अच्छा ही होगा कि तुम उनसे दूर रहो, नंदिनी ने अपनी भौएं चढ़ाते हुए कहा। तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? समीर ने कहा। कोई वजह होगी तभी कह रहा हूं तुमसे। नंदिनी समझ गई कि समीर बताना नहीं चाहता था, तो उसने बात पलट दी और कहा, अच्छा तो ये बताओ फिर। नंदिनी ने मासूमियत से कहा, क्या? ऐसे इतनी छोटी सी बात पर गुस्सा क्यों हो गए थे खाने के वक्त? बात छोटी नहीं थी, समीर ने कहा। फिर अगर कोई इंसान दूसरे की फीलिंग्स को ना समझे और सिर्फ अपने फैसले उन पर थोपता रहे, तो वो इंसान कब तक चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है? बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा भी क्या हुआ? नंदिनी ने पूछा। लेकिन हम करते हैं। घर का हर एक इंसान पापा को बर्दाश्त करता है, वो खुद कितने भी गलत हो, लेकिन हम में से उन्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। किसको क्या खाना है, क्या पहनना है, कहाँ जाना है, कितने बजे घर आना है, क्या करियर चुनना है, ये सभी फैसले एक ही इंसान लेता है, और वो है आशुतोष कश्यप। समीर की बातें सुनकर नंदिनी चौंक सी गई। उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि इतनी हैप्पी फैमिली और सब कुछ नॉर्मल दिखने वाली फैमिली के बीच भी कुछ ऐसा हो सकता है। नंदिनी को समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। वो चुप हो गई और समीर को और ध्यान से सुनने लगी। समीर ने आगे कहा, मैं जो करना चाहता था नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे पापा चाहते थे कि मैं उनका बिजनेस संभालूं। मैं वो कभी नहीं कर पाया जो मेरे मन में रहा या जो मैं सच में करना चाहता था। जानती हो नंदिनी, इस माहौल में मेरा दम घुटता है। समीर की आंखें नम थीं और नंदिनी चुप थी। उसे समझ नहीं आया कि समीर को क्या और कैसे समझाए। उसने सोचा, क्या ये भी परिवार मेरे ही परिवार की तरह बिखरा हुआ है? नंदिनी समीर को इस तरह देखकर खुद को उसके बहुत करीब महसूस करने लगी। इतने हंसते खेलते रहने वाले इंसान के अंदर इतनी तकलीफें हो सकती हैं। वो समीर में भी खुद को देखने लगी। और तुम्हें पता है आज मैं क्यों गुस्सा हुआ?
क्योंकि बचपन से मैं अपनी माँ को वही करता हुआ देख रहा हूँ जो पापा चाहते हैं। वो उनसे पहले खाना भी नहीं खा सकती, कहीं जा नहीं सकती, अपने बच्चों के फैसले नहीं ले सकती। वो सिर्फ वही करती हैं जो मिस्टर आशुतोष कश्यप चाहते हैं। मैं बचपन से यही देखता आ रहा हूँ और इन्हीं सब वजह से उनसे अब नफरत करने लगा हूँ और मुझे उन पर बहुत गुस्सा है। नंदिनी अभी भी चुपचाप शांति से समीर की सारी बातें सुन रही थी। वो कहती भी क्या आखिर, लेकिन उसे अब समीर से पूरी तरह से हमदर्दी हो चुकी थी। उसे अक्सर ऐसा लगता था कि परिवार साथ न होने का दुख उसे ही सबसे ज्यादा है, लेकिन ये पहली बार था जब उसे पता चला कि लोग साथ रहकर भी करीब नहीं रहते हैं। तभी नंदिनी की नजर दोबारा मिस्टर कश्यप पर पड़ी और उन्हें देखकर नंदिनी डर गई। वो उन दोनों की तरफ ही आ रहे थे। नंदिनी ने समीर से कहा, समीर अंकल इधर ही आ रहे हैं। समीर ने सोचा, ओह शिट, अगर ये अभी मुझे और नंदिनी को यहाँ एक साथ देख लेंगे तो हंगामा कर देंगे। और नंदिनी का हाथ पकड़कर बिना इधर उधर देखे वहां से उठ खड़ा हुआ। वो आगे आगे चलने लगा और नंदिनी उसके पीछे पीछे। नंदिनी की ठंडी और मुलायम हथेली समीर महसूस कर रहा था, वहीं समीर की हल्की गर्म और सख्त हथेली नंदिनी महसूस कर रही थी। दोनों इंडिया गेट की दूसरी तरफ से निकलकर राजपथ की तरफ आ गए। वहां बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। नंदिनी और समीर एक दूसरे के साथ वहीं चलने लगे। नंदिनी इन सब बातों से इतना डर गई थी कि उसे ध्यान ही नहीं था कि उसने अभी भी बहुत कसकर समीर का हाथ पकड़ा हुआ है। समीर ने नंदिनी से कहा, मेरा हाथ छोड़ेंगे अब आप? नंदिनी को अचानक ध्यान आया कि उसने समीर का हाथ पकड़ा हुआ है। उसने झट से अपनी उंगलियों की पकड़ ढीली कर दी। जल्दबाजी में समीर की आइसक्रीम का कोन भी नीचे गिर गया था। तुम्हारी आइसक्रीम कहाँ गई? नंदिनी ने पूछा। गिर गई? ये लो फिर। नंदिनी ने अपने कोन को आगे बढ़ाते हुए कहा। चॉकलेट मुझे पसंद नहीं, समीर ने जवाब दिया। अच्छा है, फिर मुझे शेयर नहीं करना पड़ेगा। तुम सच में बहुत सेल्फिश हो, समीर ने कहा। तुमसे कम। कभी फुर्सत से बताऊंगी। अभी घर चलना चाहिए हमें और अवनी के लिए एक आइसक्रीम पैक करवा लेते हैं। ठीक है, चलते हैं। कहते हुए समीर ने अवनी के लिए आइसक्रीम ली और पार्किंग की तरफ आ गया। फिर उसने अपनी बाइक निकाली। नंदिनी और समीर दोनों ने ही हेलमेट पहना और वहां से घर के लिए निकल गए। पूरे रास्ते नंदिनी समीर की कई बातें सोच रही थी। थोड़ी देर में दोनों घर के पीछे के दरवाजे की तरफ पहुंच गए और धीरे से घर के अंदर घुसे ताकि किसी को पता न चल जाए। घर में अंधेरा था और अचानक से नंदिनी किसी चीज से टकरा गई और उसके पैर में चोट लग गई। समीर डर गया। क्या हुआ? ज्यादा तेज लग गई क्या? बैठो पहले यहाँ, समीर ने कहा। नहीं, पता नहीं, शायद मोच आ गई है। कहते हुए नंदिनी जमीन पर बैठ गई। समीर ने नंदिनी की चप्पल उतारी और मोबाइल का टॉर्च जलाकर देखने लगा। नंदिनी को बहुत तेज दर्द हो रहा था। समीर ने हल्के से उसके टो को खींचा और धीरे धीरे मसाज करने लगा। नंदिनी उसे शांति से देख रही थी। 5 मिनट में ही नंदिनी का दर्द कम हो गया। समीर ने नंदिनी की तरफ देखते हुए पूछा, अब ठीक है? हाँ, बेटर है, नंदिनी ने जवाब दिया। समीर ने उसे पकड़कर उठाया और सीढ़ियां चढ़ने लगा। तभी लावण्या ने दोनों को पीछे से देख लिया। समीर और नंदिनी को इस बात की खबर भी नहीं थी। वो समीर को इस तरह नंदिनी का हाथ पकड़े देखकर शॉक थी। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड की कहानी बस यहीं तक। कहानी के अगले एपिसोड के साथ फिर मिलती हूँ आपसे।